हाय फ्रेंड्स। स्केल कंस्ट्रक्शन के इस सेकंड वीडियो में हम देखते हैं कि इसको टेक्निकली कैसे करते हैं। जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सी मीन बाय डीएफ से आप असर्टेन करते हैं। तो ये मेरे पास पुरानी फाइल है डेल डाटा वाली, जिसमें तीन कंस्ट्रक्ट हैं हमारे। एक है जिसका नाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग, दूसरा इनोवेटिव है, तीसरा कॉम्प यूज है। ये तीन लेट्स अज्यूम एक गिवन स्केल है जिसमें 11 स्टेटमेंट है जो मैंने एज सच ले ली है। अब इनोवेशन के बारे में मैंने ये स्टेटमेंट 5, 8, 9, 10 यहाँ लिख लिए हैं। और एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कंस्ट्रक्ट है मेरा, जिसमें मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भी पर्सन कितना इनोवेटिव है, न्यू कितना खरीदना चाहते हैं। तो एक तो सबसे पहले ना, आप जब एमओस में काम करें, आपको इसका बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए कि फॉर्मेटिव स्किल क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिव स्किल क्या होते हैं। आप इसको, मैंने एक अलग वीडियो में इसको समझाया है, आप एक बार या तो उसको चेक कर लें या नेट पे थोड़ा सा पढ़ लें। अगर आप एक ही पर्सन से एक ही बात अलग अलग तरीके से पूछते हैं, जिसको ट्रू लिकर्ट स्केल बोलते हैं, तो अमोस काम करेगा। अगर आप अलग अलग बातें पूछते हैं एक ही स्केल में, तो ये फॉर्मेटिव है, तब आपको पीएलएसएम पे जाना चाहिए। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, अब मुझे ये पूछना है कि बंदा कितना न्यू प्रोडक्ट्स को खरीदता है, कितना इनोवेटिव बायर है। तो मैंने ऑलरेडी 4 तरीके से पूछ रखा है, चेक करें इसके बारे में। आई लाइक टू टेक ए चांस। ठीक है, अगर लेट से मैं ऐसा बायर हूँ जो सबसे लास्ट खरीदता है, लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब एम एस एक्सेल का 2016 वर्जन आ चुका, तो वो बोले चलो यार 2007 पे अब शिफ्ट कर ही लें। काफ़ी लोग बात करते हैं इसकी 2007 वर्जन की। इसका मतलब हुआ आप बिल्कुल लेगार्ड हैं, सबसे पीछे हैं। अगर मैं इस तरह का पर्सन हूँ, तो मैं इस पे क्या आंसर दूंगा? आई लाइक टू टेक ए चांस, स्ट्रांगली डिसएग्री। आई लाइक टू ट्राई न्यू ब्रांड्स थिंग्स, स्ट्रांगली डिसएग्री। आई लाइक टू ट्राई न्यू ब्रांड्स बिफोर माई फ्रेंड्स एंड नेबर्स डू, स्ट्रांगली डिसएग्री। आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट, स्ट्रांगली डिसएग्री। राइट। और रिवर्स होगा तो पर्सन सब पे स्ट्रांगली एग्री बोलेगा। तो आपने देखा, इसमें स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये रखें या हटा दें, ये करें। पॉइंट ये है कि वो पर्सन मतलब क्या निकल कर आ रहा है, पर्सन इनोवेटिव है या नहीं है इनोवेटिव। राइट। अब ये एक थी, और इस पे हमने इसको रन किया फाइल को। तो ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन इनवैलिड करेक्टर। अच्छा यार, स्पेस नहीं लेता है इसके अंदर ये। ओके, इन्फो प्रोवाइडेड इकट्ठा कर दिया इसको। फिर तो कॉम्प नॉलेज में भी मना करने वाला है ये। कि रन करिए। यहाँ रन करने के बाद देख लें इनके क्या निकल कर आ रहे हैं रफली। अब चेक करें सबका 50%, 80, ये क्या है सारे परसेंटेज? एवी के बारे में आ गया ना सीधा, क्योंकि इन सब का स्क्वायर है ये। तो ऑन एन एवरेज देखिए 50% से तो ज़्यादा ही है ये। और इसके भी 7, 8, 2, 9, ये तो बहुत ही हाई है। तीनों ठीक है। ये भी हालांकि हाई लग रहा है काफ़ी, लेकिन ये हम पीछे वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये ओके है। फिर भी एक बार देयर इज़ नो हार्म, एक बार इसको हम फिर से चेक कर लें। एक तरीका तो चेक करने का हमने सीखा था, प्लगइन के अंदर ही हम कर सकते हैं। प्लगइन में हमारा था मास्टर वैलिडिटी, ये सीधा यहाँ से चेक ही हो जाएगा हमारी रिलायबिलिटी वैलिडिटी। जो अब आपको स्टैट टूल पैकेज की भी ज़रूरत नहीं है, अगर ये प्लगइन आपके पास है तो इससे चेक हो जाएगा। और इसमें कोई वैलिडिटी कंसर्न नहीं है, सारे ठीक आ गए हैं। राइट। ये कैसे चेक करते हैं ये मैं ऑलरेडी एक हाउ टू यूज़ प्लगइन वीडियोस में बता चुका हूँ, शायद वीडियो नंबर 4 था वो, एमोस प्लेलिस्ट का। तो ये मेरा मॉडल ठीक है। इसके हम ये भी चेक कर लें, मॉडल फिट मेरा आ रहा है अभी 3.6। ओके, ऑलमोस्ट वैल्यूज ठीक ही होंगी। और एस्टिमेट के अंदर सारे ठीक है, तीनों पैरामीटर ओके हैं। अब मुझे ये लगा कि ये तो किसी का गिवन स्केल था। अब मुझे इसमें एक और पॉइंट सूझी, मुझे लगा मुझे एक और भी बात पूछनी चाहिए। ऐसे पूछनी चाहिए, बाइंग ए न्यू प्रोडक्ट दैट हैज़ नॉट बीन प्रूवन येट इज़ यूजुअली ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी वाला हूँ जो सबसे लास्ट में खरीदता है, पहली बात तो क्या आपको लग रहा है ये नेगेटिव वर्डेड है स्टेटमेंट? अगर कोई पर्सन ऐसा है जो सबसे लास्ट में खरीदता है, तो बिल्कुल सही, ऐसे ही होना चाहिए। एक नया प्रोडक्ट खरीदना ही क्यों है? जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ, लोगों ने चेक नहीं किया, आप क्यों खरीद रहे हैं इसे? स्ट्रांगली एग्री करेगा। लेकिन एक पर्सन जो बहुत ही इनोवेटिव बायर है, हमेशा नए से नई चीज़ खरीदता है, वो इस पर स्ट्रांगली डिसएग्री करेगा। ठीक है। अब मुझे ये लग रहा है कि इसकी, पहले तो आप ये देखो कि ये उसी कंस्ट्रक्ट का एक नया मैंने ऐड किया है। मुझे लगा कि ये आना चाहिए चीज़ ऐड।
जो भी आप ऐड करें वो उनसे मिलता जुलता ही होगा। अगर आप टोटली नई चीज़ ऐड कर देते हैं जो इससे कोई लेना देना नहीं, फिर वो आपका रिफ्लेक्टिव स्केल नहीं रहा, फिर वो फॉर्मेटिव स्केल हो गया, फिर एमोस में चाहिए, यहाँ नहीं। यहाँ तो स्केल के अंदर तो उसी का एक्सटेंशन होगा। तो क्वेश्चन ये आता है, फिर क्यों कर रहे हो एक्सटेंशन? 4 स्टेटमेंट है तो, पर आपको लगा नहीं 5वीं से और बेहतर आएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, पूछ लीजिए। फर्स्ट थिंग, इसको आपको रिवर्स कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये 5 पॉइंट स्केल है तो इसको 6 माइनस ये स्टेटमेंट करें ताकि ये रिवर्स बन जाए, 1 का 5, 5 का 1। और उसके बाद अब जब आपने कहा कि इससे मेरा मॉडल बेहतर है, इसको स्टेटिस्टिकली कैसे दिखाएं, आओ देखते हैं कैसे दिखाएं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 6 न्यू बना रखा है, तो एक नया ऐड करें इसमें इनोवेशन में, और यहाँ पर हम 6 न्यू डाल देते हैं। अब उससे पहले भी एक चीज़ की जाएगी, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप ये 6 न्यू डाल दें तब अब आपका ये काई स्क्वायर कम हो जाना चाहिए यहाँ से। पर उससे पहले 3 स्टेप की प्रोसेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में कही थी। 3 स्टेप की प्रोसेस ये है। स्टेप नंबर 1, आप इन सब को हटाएं, और आपने कहा ये कुछ भी नहीं होते, लोगों को पता ही नहीं है कंस्ट्रक्ट के बारे में, लोगों से पूछो बस भर के जवाब दे देते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले आपने कहा एक ही कंस्ट्रक्ट है, लोग ओवरऑल याद रखते हैं बस कि अच्छा या बुरा, उनको ये नहीं पता रहता कि ये अलग कंस्ट्रक्ट है, ये अलग कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। रन करें। रन करने के बाद काई स्क्वायर आया 1 2 4 6, ये जीरो ऑर्डर है। जब कोई भी नहीं है, हमने एक चीज़ लिया और इसको हम बोलेंगे कॉमन लेटेंट फैक्टर भी बोलते हैं इसको, CLF, या फिर आप सिंपल बोलें जीरो ऑर्डर है ये। जीरो के मतलब कोई भी और है ही नहीं चीज़, लोगों को नहीं पता ये अलग कंस्ट्रक्ट है, ये अलग कंस्ट्रक्ट है। तो हमारा टोटल कितना आया डिस्क्रिपेंसी? 1 2 4 6। इस 1 2 4 6 के बाद जब आपने सेकंड लेवल पे ये देखा, अब कितनी डिस्क्रिपेंसी आई हमारी? अब हमारी डिस्क्रिपेंसी आई 145, देखा उसका कितना कम हो गया। अब हमारे पास चैलेंज ये है, आप इसमें कुछ भी करें, किसी को कम करें, किसी को ज़्यादा करें, कोई इशू नहीं, सिर्फ ये जो 145 है ना, ये आपका कम हो जाना चाहिए। अगर ये कम हो रहा है तो बढ़िया है, आपका कंट्रीब्यूशन है, वरना आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि आपको करना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, मेरा सजेशन है कि इसके अंदर एक नई स्टेटमेंट ऐड की जानी चाहिए, ठीक है। ये लीजिए, कर दिया नई स्टेटमेंट ऐड। अब इसका चेक करें कितना आ रहा है हमारा, 145 का 233 हो गया। इसका मतलब ये सिर्फ आपका ओपिनियन है कि ये ऐड की जानी चाहिए। जब ऐसा करके लोगों से पूछा तो हमारा रिजल्ट कोई बेहतर नहीं हुआ, ये तो पहले ही ठीक था। इसको हटा के अब आप इसमें बिल्कुल फ्री हैं, चाहे आप इसमें नई स्टेटमेंट को, तो देखिए जो जितने भी लोग हैं ना जो ये बोलते हैं कि जी अडेप्टेड स्केल था, इंडियन सर्कमस्टांसिस में अडेप्ट किया, बहुत अच्छी बात है आपने अडेप्ट किया, लेकिन इंडियन सर्कमस्टांसेस के रिस्पोंडेंट ने जब जवाब दिया तो क्या ये काई स्क्वायर कम आया? आपने यही तो कहा ना कि इससे ऐड करने से और बेहतर समझ आएगी लोगों की ओपिनियन के बारे में, और अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो वो यहाँ से भी तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए काई स्क्वायर से, ये कम होना चाहिए आपका। अगर ये कम हो रहा है तब तो आप कहोगे हाँ ठीक है जी, और अगर ये कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है या कुछ नहीं हो रहा, तब फिर देयर इज नो स्टेटिस्टिकल एविडेंस ना कि आप ये कहोगे जी मेरा बेहतर है। इसी तरह अब आप देखिए, आपने एक चौथा यहाँ पे ले लिया कि मैंने एक डी मान लिया, एक और मैंने ले लिया है चौथा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ले लिया, और उसमें मैंने कहा चलो 2 स्टेटमेंट है मेरी, एक स्टेटमेंट 6 है और एक 7 है। ये तो एक सिर्फ डेमो पर्पज से है। तो नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल। अब इसका मतलब, अब जब आप इसको रन करें, ठीक है, लेकिन इसकी जो वेरिएबिलिटी है और इनकी वेरिएबिलिटी है, उनमें देखिए कैसा आ रहा है, क्या रिलायबिलिटी वैलिडिटी में सारे टिकेंगे? चेक करें। जैसे इसी तरह करते हैं ना, हम एक नया स्केल हमने बना दिया, इस नई स्केल पे अब चेक करें। पहले तो एस्टिमेट को ही चेक कर लें। अब आप ये देखो, एस्टिमेट में एक तो फैक्टर नहीं, यहीं से खत्म हो गया, ठीक। अगर ये ठीक है तो सेकंड लेवल पे आप ये चेक करेंगे कि अच्छा रिलायबिलिटी है, देखो इसका कितना है, बीटा 0.17 आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है। फिर आप ये सब जगह ही परेशानी आएगी। अगर आपका सारे में ठीक है, एक नया ऐड किया और सब में ही आपका ठीक आ रहा है, वैलिडिटी रिलायबिलिटी सारे ठीक आ रहे हैं, गो अहेड बिल्कुल करें। पर इसको आपको स्टेटिस्टिकली करके दिखाना है। जब तक आप सिर्फ ये बोलते हैं एक और नई चीज़ है, एक और नई चीज़ है, ये आपका ओपिनियन है,
ये लोगों से एंडोर्स नहीं हुआ। अगर आप यहाँ लेके और स्टेटिस्टिकली दिखाते हैं रिलायबिलिटी वैलिडिटी ठीक आ रही है, रिग्रेशन ठीक है, इनका रिलेशन भी है लेकिन एवीई एमएसवी एएसवी से ज़्यादा है, इसका मतलब ये फैक्टर वैलिड है, पूछा जाना चाहिए। कंटेंट वैलिड शायद पहले कमी रही होगी, कोई बात नहीं थी जो आपने ऐड कर दी, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये स्टेटिस्टिकली दिखाना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं मैंने तो पूरा ही ऐड कर दिया, तो ईएफए लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ईएफए लगा लें। अगर आपको थोड़ा स्टेट्स की नॉलेज है, अगर ईएफए के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो सीएफए के आएंगे एंड वाइस वर्सा। सीएफए अच्छे हैं तो अब ये देखो, क्योंकि यहाँ पर ईएफए के अच्छे रिजल्ट हैं, अब इसमें जब आप ये लगाएंगे यहाँ पे सीएफए, उसके भी अच्छे ईएफए अच्छे ही आएंगे, उसमें कुछ खराब नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि दोनों कुछ बिल्कुल अलग चीज़ हैं, ये तो बल्कि आपको मैंने जो एक वीडियो हाउ टू इम्प्रूव डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी उसमें बताया भी था कि सीएफए की प्रॉब्लम यहीं आके सॉर्ट आउट होती है ईएफए में। ये देखो ये तो अच्छे आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पर बात ये है कि कहाँ पर कौन सा यूज़ किया जाना चाहिए। ईएफए तब यूज़ करें अगर आपका बिल्कुल नया है, जैसे आपने कहा कि इस केस में मेरा तो बिल्कुल नया मैंने ऐड कर दिया, पहले था ही नहीं, नई स्टेटमेंट मैंने बनाई और प्रीवियस में कंटेंट कवरेज कम थी, मैंने कंटेंट वैलिडिटी इंप्रूव की है, एक नई चीज़ ऐड कर दी है जो कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी ठीक है, सारे इंडिकेटर्स ठीक है, फाइन। आप ऐसा का अगर लगता है आपको तो आप ये फिर रन करें, उसमें दिखाइए ईएफए, अगर ईएफए अच्छा है तो सीएफए अच्छा आएगा एंड वाइस वर्सा। ऐसा नहीं होता कभी एक अच्छा आ रहा है और दूसरा खराब हो रहा है, ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर होते हैं केसेस। तो ये थी हमारी स्टोरी अडेप्टेड और अडोप्टेड स्केल के बारे में। स्केल के ऊपर आपको ना बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी जितने भी इंडियन स्कॉलर्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, दो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है कि रिस्पोंडेंट आप चेक करें क्या सही पर्सन है जिससे पूछ रहे हैं, और दूसरा क्या पूछ रहे हैं, प्लीज़ इस पर बहुत ध्यान दें। स्केल बहुत मैच्योर चीज़ है, स्केल को बनाना, उसको एडमिनिस्टर करना, कि उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी निकालना, सिर्फ कुछ स्टेटमेंट लिखने से स्केल नहीं बनता, उसके अंदर फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव इस चीज़ को और अच्छे से समझें एक बारी। सो एमोस सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टिव पे काम करता है, ये ध्यान रखिएगा बात। आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।